हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी? होप सब सभी अच्छे होंगे। ठीक है, तो आपको पता है कि मई के अंदर आपका नीट का एग्जाम होने वाला है ना? तो नीट के एग्जाम के लिए ही हम क्या कर रहे हैं, जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना, उस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देखेंगे और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को समझने के बाद उसी टॉपिक से रिलेटेड करेंगे क्वेश्चंस। ठीक है, तो सब बच्चे यहाँ पर आके उन टॉपिक्स को समझो और जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हम डिस्कस करेंगे उनको आप भी करो। ठीक है, तो जो भी टॉपिक होगा उसको अच्छे से समझ के देन वी विल डू द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ दैट टॉपिक। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक है दैट इज अ ग्लाइकोलाइसिस। वो आपको पता है ग्लाइकोलाइसिस इज द पार्ट ऑफ योर चैप्टर, क्लास 11 का चैप्टर ये, विच इज द रेस्पिरेशन प्लांट्स, है ना? तो रेस्पिरेशन प्लांट्स के अंदर हमने ग्लाइकोलाइसिस पढ़ा है। ठीक है, तो ग्लाइकोलाइसिस पूरा टॉपिक समझने के बाद वी विल डू द क्वेश्चंस। ठीक है, अब देखो ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है, वो नाम से क्लियर हो रहा है। ग्लाइकोलाइसिस मतलब क्या होता है? ग्लाइको मतलब कौन है यहाँ पे? ग्लूकोज। ग्लाइको कौन है? दैट इज द ग्लूकोज। और लाइसिस मतलब क्या होता है? दैट इज द ब्रेकडाउन। लाइसिस मतलब क्या होता है यहाँ पर? ब्रेकडाउन। ठीक है, तो ग्लाइकोलाइसिस इज ऑल अबाउट द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होना इनटू द टू पार्ट्स मेनली, दैट इज द ग्लाइकोलाइसिस, है ना? हमें पता है जो हमारा ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज के अंदर आपको पता है कितने कार्बन होते हैं? टोटल 6 कार्बन होते हैं। 6 कार्बन होते हैं। तो इस ग्लूकोज का दो पार्ट के अंदर डिवाइड हो जाना, 3 कार्बन का अलग हो जाने, क्या कहलाता है? ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, तो ग्लाइकोलाइसिस इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू द टू पार्ट्स, और हर एक पार्ट को आप क्या बोलोगे? दैट इज द पायरुवेट बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 3 कार्बन अलग हो जाएंगे, 3 कार्बन अलग हो जाएंगे, उस 3 कार्बन वाले स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? पायरुवेट। क्या बोलते हैं? पायरुवेट। ठीक है, तो ग्लाइकोलाइसिस के अंदर जब ग्लूकोज दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाता है तो उससे जो हर पार्ट बनते हैं उसको क्या बोलते हैं? पायरुवेट बोलते हैं। तो ग्लाइकोलाइसिस के बाद कितने पायरुवेट बनते हैं? 2 पायरुवेट बनते हैं। यानी आता है कि तो दिस इज अ ग्लाइकोलाइसिस, दैट इज अ ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू द टू पार्ट्स एंड दिस ईच पार्ट इज कॉल्ड एज अ पायरुवेट। ठीक है, तो ये जो ग्लाइकोलाइसिस जब होता है, जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है इनटू द टू पार्ट्स, साथ में एनर्जी भी रिलीज होती है। और हमें पता है एनर्जी क्या होती है? दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज अ एटीपी। ठीक है, तो ग्लाइकोलाइसिस के बाद साथ में क्या होता है? एनर्जी भी रिलीज होती है। ठीक है, तो देखो क्या होता है, ये जो ग्लाइकोलाइसिस होता है, ग्लाइकोलाइसिस इसमें जो वर्ड है दैट इज अ ग्लाइकोस, ये वर्ड कहाँ से लिया गया है? शुगर, यानी कि शुगर मतलब क्या है यहाँ पे? ग्लूकोज। और लाइसिस मतलब क्या होता है? स्प्लिटिंग, दैट वी नो, है ना? तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होना दो पार्ट्स के अंदर, दैट इज द ग्लाइकोलाइसिस। अब ये जो ग्लाइकोलाइसिस है इसको ईएमपी पाथवे भी बोला जाता है। इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आ सकता है आपका। ठीक है, कि ग्लाइकोलाइसिस इज कॉल्ड एज व्हाट? ग्लाइकोलाइसिस को और क्या बोला जाता है? तो आप बोलोगे ईएमपी पाथवे भी बोला जाता है। और ईएमपी पाथवे क्यों बोला जाता है? बिकॉज ऑफ द साइंटिस्ट। ठीक है, साइंटिस्ट के नाम की वजह से ईएमपी पाथवे इसका पड़ गया, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस को समझाने के पीछे रिस्पॉन्सिबल थे आपके 3 साइंटिस्ट। ठीक है, तो कौन कौन से? ई आ गया आपका, दैट इज एम्डन। ठीक है, एम से आ गया मेयरहॉफ, और पी से आ गया परनास। ठीक है, तो ये 3 साइंटिस्ट है जिन्होंने ग्लाइकोलाइसिस को समझाया। दैट्स व्हाई ग्लाइकोलाइसिस आल्सो कॉल्ड एज अ ईएमपी पाथवे। ठीक है, तो ई कौन है? हमारा एम्डन। एम कौन है? दैट इज अ मेयरहॉफ। और पी कौन है? फर्नास। यानी यहाँ तक कि ठीक है, अभी जो ग्लाइकोलाइसिस है वो कैसा होता है? ये एक एनएरोबिक प्रोसेस, एन और एनएरोबिक ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है, यानी कि ये उन सभी ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है जिनके पास ऑक्सीजन होती है या फिर जिनको ऑक्सीजन के पास नहीं होती है। ठीक है, तो ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस जो होता है वो आपका हर टाइप के ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर भी होता है और ये यूकैरियोटिक सेल के अंदर भी होता है। ठीक है, क्योंकि इस प्रोसेस के अंदर किसकी इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है? ऑक्सीजन की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है। यानी आता है कि और ये वो ग्लाइकोलाइसिस आपका होता कहाँ पर है? ग्लाइकोलाइसिस इंपॉर्टेंट है, ग्लाइकोलाइसिस कहाँ पर होता है? सेल के साइटोप्लाज्म में होता है। ठीक है, तो यानी कि ग्लूकोज जो है वो दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाएगा, ग्लूकोज जो है उससे दो पायरुवेट बन जाएंगे और साथ में कुछ एनर्जी भी रिलीज होगी। तो ऐसा कहाँ होता है? ग्लाइकोलाइसिस आपका कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, एंड इट इज अकर इन बोथ टाइप ऑफ सेल। हर टाइप की सेल के अंदर होता है, ये प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर भी होता है, यूकैरियोटिक सेल के अंदर भी होता है। यानी आता है कि ठीक है, तो ये हमारे 3 साइंटिस्ट है जिन्होंने डिस्कवर करा है ग्लाइकोलाइसिस। कौन कौन से? एम्डन, मेयरहॉफ और आपके लास्ट वन कौन से? दैट इज अ परनास। ठीक है, इसलिए ग्लाइकोलाइसिस को क्या बोलते हैं? ईएमपी पाथवे भी बोला जाता है। ठीक है, अब देखो ये जो हमारा ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस है, अभी हमने एक ही स्टेप में समझ लिया कि ग्लूकोज जो होता है उसके दो पार्ट्स हो जाते हैं। और ग्लूकोज जब दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है उसके हर एक पार्ट को हम क्या बोलते हैं? पायरुवेट बोलते हैं, इजंट इट? बट ये जो ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस है वो आपका एक स्टेप में नहीं होता, इट इज अकर इन 10 स्टेप्स। ठीक है, कितने स्टेप्स में होता है? ये 10 स्टेप्स में होता है। तो इट इज अ 10 रिएक्शंस उसके अंदर इन्वॉल्व होती है। ठीक है, डन हो गया यहाँ तक कि जिसकी वजह से होता क्या है? अभी इन 10 स्टेप्स के बाद हमारा जो ग्लूकोज होता है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है? दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाता है, उसके हर एक पार्ट को हम क्या बोलते हैं? पायरुवेट। ठीक है, ग्लूकोज के अंदर कितने कार्बन होते हैं? 6 कार्बन होते हैं। और जब ग्लूकोज का दो पार्ट के अंदर डिवीजन हो जाता है तो पायरुवेट बनता है, और पायरुवेट के अंदर कितने कार्बन होते हैं? 3 कार्बन होते हैं। यानी यहाँ तक कि तो ग्लाइकोलाइसिस जो होता है इट इज नॉट अकर इन वन स्टेप, ये वन स्टेप में नहीं होता, इट इज अकर इन 10 स्टेप्स। ठीक है, जिसमें एक ग्लूकोज जो होता है वो आपके कितने पार्ट में डिवाइड हो जाएगा? 10 पार्ट, हाँ, दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाएगा। और हर एक पार्ट को क्या बोलते हैं? पायरुवेट बोलते हैं। पायरुवेट बोलते हैं या फिर पायरुविक एसिड बोलते हैं, थोड़ा सा फर्क है।
पायरुवेट अगर हम बात करेंगे, ठीक है, अगर हमने बोला वो पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड, तो पायरुविक एसिड का फॉर्मूला होता है, कार्बन के ऊपर कौन आ गया, डबल बॉन्ड, इधर आ गया सी डबल बॉन्ड ओ एच, और इधर आ गया आपका सी एच थ्री। ठीक है, तो अगर हमने यहाँ पे कार्बोक्सिल ग्रुप लगाया है तो ये तो आपका पायरुविक एसिड है। ठीक है, अगर पायरुविक एसिड को अगर हम पानी में मिला देंगे तो आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, इजंट इट। ठीक है, तो जब वो आयन में कन्वर्ट हो जाएगा तो आपका यहाँ से H हट जाएगा, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे सी एच थ्री, सी डबल बॉन्ड O और सी ओ ओ माइनस बन जाएगा। तो इस आयनिक फॉर्म को बोलते हैं पायरुवेट। ठीक है, और पूरे एसिडिक वाले स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, पायरुविक एसिड। यानी आता कि तो जब COOH प्रेजेंट है तो ये पायरुविक एसिड है, और जब ये H हट गया, जब हमने पानी में डाल दिया पायरुवेट एसिड को, तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, पायरुवेट के अंदर। यानी आता कि ठीक है, अब देखो होता है क्या, वो प्लांट्स के अंदर जो ग्लूकोज होता है वो कहाँ से आता है, सुक्रोज से आता है। वो हमें पता ही है, जो प्लांट होते हैं वो अपना खाना खुद बना लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। प्लांट्स अपना खाना खुद बना लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, फिर ग्लूकोज को स्टोर करते हैं वो इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। ठीक है, ग्लूकोज को स्टोर किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, इनके बहुत सारे चेन ऑफ ग्लूकोज आपस में जुड़ते हैं और स्टार्च बनता है। और जब दो ग्लूकोज आपस में जुड़ते हैं तो उसको हम सुक्रोज बोलते हैं। ये सुक्रोज हमारे प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, तो प्लांट बनाते क्या है, ग्लूकोज बनाते हैं, और ग्लूकोज, जब दो ग्लूकोज आपस में जुड़ते हैं तो उसको बोलते हैं सुक्रोज, और सुक्रोज का क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है। ठीक है, तो जो शुगर मॉलिक्यूल ऊपर नीचे जा रहे हैं प्लांट के अंदर, तो वो किस रूप में जाते हैं, किस फॉर्म में जाते हैं, सुक्रोज की फॉर्म में। और सुक्रोज में कितने आते हैं, सुक्रोज के अंदर कितने शुगर मॉलिक्यूल आते हैं, दो। कौन कौन सा, आपके ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ठीक है, तो ग्लूकोज का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो सुक्रोज के फॉर्म में होता है, यानी कि दो शुगर के फॉर्म में होता है। और वो स्टोर करते हैं ग्लूकोज को, किसके फॉर्म में स्टोर करते हैं, स्टार्च के फॉर्म में। है नहीं, तो प्लांट के अंदर ग्लूकोज कहाँ से आता है, सुक्रोज से आता है। सुक्रोज जो होता है वो दो पार्ट के अंदर डिवाइड हो जाता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज के अंदर। फिर ग्लूकोज से क्या होता है, ग्लूकोज से क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है ना। और हमें पता है ग्लूकोज से एनर्जी को रिलीज करने क्या कहलाता है, रेस्पिरेशन। और इस रेस्पिरेशन का आपका पहला स्टेप ही क्या है, दैट इज द ग्लाइकोलाइसिस, इजंट इट। और ग्लाइकोलाइसिस के अंदर क्या होता है कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो होता है वो आपका कितने पार्ट के अंदर डिवाइड हो जाएगा, दो पार्ट के अंदर डिवाइड हो जाएगा। और उसके हर एक पार्ट को हम क्या बोलेंगे, पायरुवेट या फिर पायरुविक एसिड, थोड़ा सा फर्क है, इजंट इट। ठीक है, तो जो सुक्रोज है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट हो जाता है। और ग्लूकोज जो होता है, सुक्रोज जो है वो दो पार्ट के अंदर डिवाइड हो गया, ग्लूकोज और फ्रक्टोज के अंदर टूट गया बाय द एंजाइम ऑफ इन्वर्टेज। कौन सी एंजाइम है आपकी, ये इन्वर्टेज। तो इन्वर्टेज एंजाइम ने क्या करा, सुक्रोज को तोड़ दिया, किसमें, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। ठीक है, और फिर ग्लूकोज और फ्रक्टोज से दोनों के दोनों एंटर कर जाते हैं किसके अंदर, ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस के अंदर। ठीक है, तो सुक्रोज जो होता है वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज के अंदर टूट जाता है बाय द एंजाइम ऑफ इन्वर्टेज। ठीक है, एंड बोथ विल एंटर इन द ग्लाइकोलाइटिक पाथवे। दोनों को दोनों रीडली मतलब कि आराम से एंटर कर जाते हैं किसके अंदर, ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस के अंदर। ठीक है, डन हो गया यहाँ पर ये। अब देखो हमारा जो ग्लूकोज होता है और ये जो फ्रक्टोज होता है वो एंटर कर जाता है ग्लाइकोलाइसिस के अंदर। और ग्लाइकोलाइसिस के पहले स्टेप के अंदर ग्लूकोज या फिर फ्रक्टोज दोनों के दोनों फॉस्फोरिलेटेड होते हैं, यानी कि फॉस्फेट के साथ जुड़ते हैं। ग्लूकोज एंटर करेगा तो ग्लूकोज भी फॉस्फोरस के साथ जुड़ेगा, फ्रक्टोज एंटर करेगा तो फ्रक्टोज भी फॉस्फोरस के साथ जुड़ेगा। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज बोथ आर phosphorylated, both are added with the phosphorus by the enzyme of a hexokinase। तो हेक्सोकाइनेस एंजाइम क्या करती है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज को क्या करती है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज को किसके साथ जोड़ती है, फॉस्फेट के साथ जोड़ती है। और ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो फॉस्फेट के साथ जुड़ता है तो बाय द एंजाइम ऑफ हेक्सोकाइनेस। कौन सी एंजाइम है, हेक्सोकाइनेस। तो अब मैं इस ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस के अंदर कुछ एंजाइम्स के नाम याद रखने, और हेक्सोकाइनेस उसमें से एक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सुक्रोज जो था वो दो पार्ट के अंदर डिवाइड हो गया, ग्लूकोज और फ्रक्टोज के अंदर बाय द एंजाइम ऑफ इन्वर्टेज। ठीक है, फिर जब ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों के दोनों रीडली एंटर कर जाते हैं इन द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, एंड बोथ नीड टू बी रिएक्टेड विद द फॉस्फोरस। दोनों को फॉस्फोरस के साथ जोड़ा जाता है, फॉस्फेट ग्रुप के साथ जोड़ा जाता है बाय द एंजाइम ऑफ हेक्सोकाइनेस। कौन सी एंजाइम है, वो आपकी हेक्सोकाइनेस है। और अभी हमने क्या देखा कि ये जो ग्लाइकोलाइसिस है इट इज नॉट अ वन स्टेप रिएक्शन, ये एक स्टेप रिएक्शन नहीं है, इट इज ऑफ 10 स्टेप रिएक्शन। 10 स्टेप रिएक्शंस होते हैं। उसमें से पहला स्टेप तो यही होता है कि ग्लूकोज या फिर फ्रक्टोज दोनों के दोनों क्या होते हैं, फॉस्फोरिलेटेड होते हैं, फॉस्फेट के साथ जुड़ते हैं बाय द एंजाइम ऑफ हेक्सोकाइनेस। यानी यहाँ तक कि अब डिस्कस करते हुए 10 स्टेप्स कौन कौन से आपके, व्हाट आर द 10 स्टेप्स ऑफ अ ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, अब देखो यहाँ पे वो 10 के 10 स्टेप्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो एक बार रीडली देखते हैं, फिर उसको बिना देखे करेंगे। तो ग्लूकोज जो होता है आपका, ग्लूकोज जो होता है वो किस में कन्वर्ट होगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर। ठीक है, तो ग्लूकोज जो है वो किस में कन्वर्ट होगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर क्या हुआ, फॉस्फोरिलेशन हुआ, यानी कि फॉस्फेट का एडिशन हुआ है। तो ग्लूकोज जो है वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो गए। और वो कौन सी एंजाइम की वजह से हुआ है, बाय द एंजाइम ऑफ हेक्सोकाइनेस।
किसके वजह से हुआ है? वो हेक्सोकाइनेज एंजाइम की वजह से हुआ है। और जब भी फॉस्फेट का एडिशन होगा तो आप याद रखना, वहाँ पे एटीपी इस्तेमाल होगी, एटीपी यूटिलाइज्ड होगी। तो ग्लूकोज जो है वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा बाय द यूटिलाइजेशन ऑफ द 1 एटीपी। और जब एटीपी इस्तेमाल हो जाती है तो एटीपी किस में कन्वर्ट हो जाती है? एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाती है वो। ठीक है, तो ग्लूकोज जो है वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया बाय द यूटिलाइजेशन ऑफ एटीपी। तो एटीपी किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एडीपी प्लस में इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। डन यहाँ तक है। इसके बाद क्या होता है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो होता है वो आपका फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये पहला स्टेप हो गया। अब इसके बाद सेकंड स्टेप ये आ गया। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, डन हो गया ये। ठीक है, और फिर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? फ्रक्टोज 16 फॉस्फेट 16 बाय फॉस्फेट के, यानी कि एक और फॉस्फेट आ जाएगा। ठीक है, तो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जो है वो किस में कन्वर्ट हो गया? फ्रक्टोज 16 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया। अब एक और फॉस्फेट आ गया, तो यहाँ पर भी क्या हुई है? एटीपी इस्तेमाल हुई है। तो एटीपी जो है वो किस में कन्वर्ट हो गया? एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया। डन हुआ यहाँ तक ही। ठीक है, तो ये हमारे वो 3 स्टेप्स हो गए किसके? ग्लाइकोलाइसिस के। तो सबसे पहला क्या हुआ? ग्लूकोज जो हुआ वो फॉस्फोरिलेटेड हुआ बाय द यूटिलाइजेशन ऑफ 1 एटीपी एंड इट कन्वर्ट इनटू द ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। फिर देन ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट इनटू द फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट एंड फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट इनटू द फ्रक्टोज 16 बाइफॉस्फेट बाय द यूटिलाइजेशन ऑफ 1 एटीपी। देन यहाँ तक है, तो यहाँ तक 2 एटीपी इस्तेमाल हो गई है। डन हुआ ये। ठीक है, अब क्या होगा? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जो है उस वो 2 पार्ट के अंदर डिवाइड हो जाएगा। फ्रक्टोज 16 बाइफॉस्फेट कन्वर्ट इनटू द या डिवाइड इनटू द 2 फॉर्म। ठीक है, तो फ्रक्टोज फ्रक्टोज 16 बाइफॉस्फेट फ्रक्टोज 16 बाइफॉस्फेट डिवाइड इनटू द 2 पार्ट, 2 पार्ट के अंदर डिवाइड हो जाएगा। ट्रायोस फॉस्फेट और ये भी कौन आ गया? ट्रायोस फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो पहले ट्रायोस फॉस्फेट को हम क्या बोलते हैं? दैट इज अ डीएचएबी। ठीक है, क्या होता है ये? डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट के अंदर। और दूसरा हमारा आ जाता है पीजीएल, दूसरा आ जाएगा पीजीएल। ठीक है, दैट इज अ फॉस्फोग्लिसल्डिहाइड फॉस। ठीक है, तो पहला तो कौन आ गया हमारा? तो फर्स्ट जो हमारा ट्रायोस आता है दैट इज अ फॉस्फेट फॉस्फेट डाईहाइड्रोक्सी डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, जो कि आपका कौन सा ग्रुप है? कीटोन ग्रुप है ये। कौन सा ग्रुप है? कीटोनिक ग्रुप है ये। ठीक है, और दूसरा ट्रायोस फॉस्फेट जो आता है उसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज अ पीजीएल। पीजीएल, और पीजीएल कौन है हमारा? ये फॉस्फोग्लिसल्डिहाइड फॉस्फोग्लिसल्डिहाइड फॉस्फोग्लिसल्डिहाइड। ठीक है, तो ये दो बन जाते हैं। तो जो हमारा फ्रक्टोज 16 बाइफॉस्फेट है उसके 2 पार्ट्स हो जाएंगे। ठीक है, तो पहला तो क्या बन जाता है? कीटोनिक ग्रुप बन जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं? डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। और दूसरा आपका क्या बन जाता है? पीजीएल विच इज अ फॉस्फोग्लिसल्डिहाइड। और ये कौन सा ग्रुप हो गया? एल्डिहाइड हो गया। ये एमसीक्यू क्वेश्चन है आपका ये। ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चन है कि जो फ्रक्टोज 16 बाइफॉस्फेट है वो किस में डिवाइड होता है? कीटोन एल्डिहाइड में, या फिर एल्डिहाइड एल्डिहाइड में, कीटोन कीटोन में। तो आप बोलोगे किस में? कीटोन और एल्डिहाइड में। अब वो कीटोनिक ग्रुप भी कौन है? दैट इज अ डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। और वो एल्डिहाइड ग्रुप कौन है? फॉस्फोग्लिसल्डिहाइड। डन यहाँ तक है। ठीक है, फिर ये जो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन है ना, वो ये भी किस में कन्वर्ट हो जाता है? ये आपस में इंटर कन्वर्टिबल है। दीज टू आर द इंटर कन्वर्टिबल। तो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन भी किस में कन्वर्ट हो जाता है? फॉस्फोग्लिसल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है, पीजीएल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, फॉस्फोग्लिसल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस स्टेप के बाद वो जो हमारा पीजीएल है, तो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन भी किसमें कन्वर्ट हो गया? पीजीएल में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पे हमारे क्या बन गए? 2 पीजीएल बन गए। क्या बन गए? 2 पीजीएल बन गए, 2 फॉस्फोग्लिसल्डिहाइड बन गया। यानी यहाँ तक है, तो यहाँ पे जो भी प्रोड्यूस होगा या फिर जो भी यूटिलाइज होगा वो दो दो यूटिलाइज होंगे, फिर दो दो प्रोड्यूस होंगे, क्योंकि पीजीएल कितने बन गए यहाँ पर? 2, क्योंकि डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन भी किसमें कन्वर्ट हो गया? पीजीएल में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, अब देखो उसके बाद क्या होगा? ये जो हमारा पीजीएल बना, फॉस्फोग्लिसल्डिहाइड बना, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इट विल कन्वर्ट इनटू द 13 बाय फॉस्फोग्लिसरेट। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? 13 बाय फॉस्फोग्लिसरेट। ठीक है, तो यानी कि एक और फॉस्फेट ग्रुप आ गया। ठीक है, एक और फॉस्फेट ग्रुप आ गया। वो एक और फॉस्फेट ग्रुप आया और किसकी यूटिलाइजेशन की वजह से आया? बाय द यूटिलाइजेशन ऑफ एनएडीए, बाय द यूटिलाइजेशन ऑफ एनएडीएच। ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो 2 पीजीएल है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ठीक है, अब यहाँ से रिएक्शन शुरू हो जाएगी। अब यहाँ से स्टेप शुरू हो गया। तो कौन थे हमारे? 2 पीजीएल है। अब ये जो 2 पीजीएल है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 13 बाइफॉस्फो बाइफॉस्फोग्लिसरेट बाइफॉस्फोग्लिसरेट। ठीक है, और ये कितने बने होंगे? यहाँ पर ये 2 बने हैं। तो एक और फॉस्फेट आ गए
बाद यूटिलाइजेशन ऑफ NAD प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे NAD प्लस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NADH में कन्वर्ट हो जाएगा, NADH में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है क्योंकि हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। देन हुआ ये, तो दो PgAl जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। बाद यूटिलाइजेशन ऑफ NAD प्लस जो है वो किस में कन्वर्ट हो गया, NADH में कन्वर्ट हो गया। इसका रिडक्शन हुआ है, ठीक है। इसका रिडक्शन हुआ है तो इसका क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो दो PgAl जो वो किस में कन्वर्ट हो गए, तो 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो गए। डन है यहाँ तक कि, ठीक है। अब देखो स्टेप के बाद क्या होगा, अब इसमें से एक फॉस्फेट निकलना शुरू हो जाएगा। फॉस्फेट अगर निकलेगा तो आपको पता है क्या होगा, एटीपी रिलीज होगी। अगर फॉस्फेट ऐड हो रहा है तो एटीपी यूटिलाइज हो रही है, फॉस्फेट निकल रहा है तो एटीपी रिलीज हो रही है। तो इसके बाद क्या होगा, 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरेट जो है उसमें से एक फॉस्फेट निकल जाएगा और सब क्या रह जाएगा, 3 फॉस्फोग्लिसरेट रह जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, अब ये दो ही बनेंगे, एक फॉस्फेट निकल गया तो क्या रह गया, 3 फॉस्फोग्लिसरेट, 3 फॉस्फोग्लिसरेट, ठीक है। और एक फॉस्फेट अगर निकल गया तो इंपॉर्टेंट चीज हमें यहाँ पे क्या दिख रही है कि अब एटीपी रिलीज होने वाला है स्टेप के अंदर। तो यहाँ पर अब एडीपी जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एटीपी में। और कितने एटीपी निकले यहाँ पर, दो, क्योंकि यहाँ पे दो मॉलिक्यूल है तो दो एटीपी रिलीज हुआ है। यानी आता कि, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद स्टेप क्या है, जो 3 फॉस्फोग्लिसरेट है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 फॉस्फोग्लिसरेट में, ठीक है। 3 फॉस्फोग्लिसरेट जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा 2 फॉस्फोग्लिसरेट में, 2 फॉस्फोग्लिसरेट में, ठीक है। और जो 2 फॉस्फोग्लिसरेट, ऐसे भी कितने मॉलिक्यूल बने हैं, दो ही बने, ठीक है। अब ये 2 फॉस्फोग्लिसरेट जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इट विल कन्वर्ट इनटू द फॉस्फोइनोल पायरुवेट में, ठीक है। वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फॉस्फोइनोल पायरुवेट के अंदर। इट विल कन्वर्ट इनटू द पीईपी, और पीईपी क्या है, दैट इज द फॉस्फोइनोल पायरुवेट, ठीक है। तो पहले अगर हम छोटा वाला नाम बोल लें ना तो हमें फिर बड़ा वाला नाम खुद ही याद आ जाएगा। तो ये 2 फॉस्फोग्लिसरेट जो पीईपी में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि फॉस्फोइनोल पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और लास्ट वाला स्टेप जो हमें पता ही है, और ये पीईपी भी कितने बने, दो बने। तो ये जो दो पीईपी है वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, लास्ट स्टेप हमें पता है कि जो ग्लाइकोलाइसिस होता है तो ग्लूकोज होता है वो दो पार्ट के अंदर डिवाइड हो जाता है। उसके दोनों पार्ट को हम क्या बोलते हैं, पायरुवेट, इजंट इट, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, पायरुवेट। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, दो पायरुवेट बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, दो पायरुवेट बन जाएंगे, ठीक है। और लास्ट वाले स्टेप में भी क्या होता है, एटीपी रिलीज होती है। लास्ट वाले स्टेप में भी क्या होगा, एटीपी रिलीज होगी, ठीक है। तो एडीपी जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, दो एडीपी जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एटीपी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दो एटीपी रिलीज हो, डन हुआ ये। तो ये टोटल टेस्ट 10 स्टेप्स होते हैं। तो सबसे पहला क्या हुआ था, ग्लूकोज जो था वो किस में कन्वर्ट हुआ था, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर, ठीक है। तो यानी कि ग्लूकोज के अंदर फॉस्फोरिलेशन हुआ, ठीक है। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया। फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट किस में कन्वर्ट हो गया, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के अंदर। फिर एक और फॉस्फेट आ गया तो फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट। तो याद रखना, जब एक और फॉस्फेट आ रहा है तो आपको एटीपी ऐड करवानी है। तो पहले वाले स्टेप में भी एटीपी ऐड हो गई और दूसरे वाले स्टेप में भी एटीपी यूटिलाइज हो गई, ठीक है। फिर ये जो फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट है वो दो पार्ट के अंदर डिवाइड हो गया, ठीक है। ट्रायोस फॉस्फेट तो पहला वाला कौन सा हो गया हमारा, कीटोनिक हो गया। दूसरा वाला एल्डिहाइड हो गया, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। और यहाँ पे कौन आ गया था हमारा, PgAl, दैट इज अ फॉस्फोग्लिसल्डिहाइड बन गया, ठीक है। फिर जो आगे वाला होता है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन भी किस में कन्वर्ट हो जाता है, PgL में कन्वर्ट हो जाता है। फिर PgL किस में कन्वर्ट हो गया, तो ये कौन सा स्टेप है हमारा, ये फोर्थ स्टेप है। दिस इज अ फोर्थ स्टेप, ठीक है। ये फिफ्थ हो गया और ये सिक्स्थ हो गया, और फिर ये बीच वाला है सेवेंथ, एट्थ, ठीक है। और ये यहाँ से अगर मैं शुरू करा तो ये पहला स्टेप तो यही है, ठीक है। तो अभी हम स्टेप्स को वो अभी मार्क करेंगे कौन कौन से स्टेप है, ठीक है। तो ये इसमें कन्वर्ट हो गया था, दो मॉलिक्यूल बन गए थे किसके, PgAl के। फिर जो दो मॉलिक्यूल PgAl के बन गए वो किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, एक और फॉस्फेट ऐड हो जाएगा, इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो उससे क्या बन गया, 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरेट बन गया, 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरेट बन गया। बाद यूटिलाइजेशन ऑफ NADH, ठीक है। तो NADH प्लस जो है वो किस में कन्वर्ट हो गया, NADH में कन्वर्ट हो गया। फिर 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरेट में से एक फॉस्फेट निकला, अब एटीपी रिलीज होना शुरू हो गई है। तो किस में कन्वर्ट हो गया, 3 फॉस्फोग्लिसरेट में। किस में कन्वर्ट हो गया, 3 फॉस्फोग्लिसरेट में। स्टेप में कितनी एटीपी निकली, दो एटीपी निकली। फिर 3 फॉस्फोग्लिसरेट किस में कन्वर्ट हो जाता है, 2 फॉस्फोग्लिसरेट के अंदर। और फिर 2 फॉस्फोग्लिसरेट किस में कन्वर्ट हो जाता है, पीईपी के अंदर, दैट इज अ फॉस्फोइनोल पायरुवेट के अंदर। और ये कितने बने ऐसे मॉलिक्यूल, पीईपी के दो बने। फिर पीईपी किस में कन्वर्ट हो जाता है, पायरुवेट के अंदर। पायरुवेट के भी कितने बने, दो बने। और जब पीईपी पायरुवेट में कन्वर्ट होता है तो दो एटीपी रिलीज होते हैं। डन हो गया यहाँ तक ये, ठीक है। तो टोटल अगर हम देखें तो ऊपर वाले स्टेप में क्या हुआ था, दो एटीपी यूटिलाइज हुए थे, 2 एटीपी यूटिलाइज हुए।
और नीचे के स्टेप में अगर हम देखें तो 2 एटीपी यहाँ रिलीज हुए हैं, 2 एटीपी यहाँ रिलीज हुए हैं, तो 2 एटीपी यूटिलाइज हुए हैं, 4 एटीपी रिलीज हुए हैं। ठीक है, 2 एटीपी यूटिलाइज हुए हैं और 4 एटीपी रिलीज हुए हैं। ठीक है, तो ये ग्लाइकोलाइसिस के अंदर हो रहा है। ठीक है, तो क्या हुआ है, 2 एटीपी रिलीज हुए हैं, 2 एटीपी रिलीज हुए हैं और 4 एटीपी क्या हुए हैं, यूटिलाइज हुए हैं। 4 एटीपी, हाँ ऊपर यूटिलाइज, 2 एटीपी यूटिलाइज हुए हैं और 4 एटीपी क्या हुए, रिलीज हुए हैं। 4 एटीपी आर रिलीज्ड। ठीक है, तो नेट एटीपी कितने हो गए, फिर नेट एटीपी कितना रिलीज हुआ है, नेट एटीपी रिलीज जो हुए हैं वो कितने एटीपी रिलीज हुए हैं, दैट इज अ 2 एटीपी। तो कितने एटीपी रिलीज होते हैं ग्लाइकोलाइसिस के अंदर, 2 एटीपी रिलीज होते हैं। यानी आता है कि वो साथ में एक एनएडीएच भी रिलीज होता है। तो ये हो गया हमारा क्या, ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, तो अब इनके स्टेप्स को अगर हम देखें तो उस ऊपर वाले को फर्स्ट मार्क कर दिया, फिर ये किस में कन्वर्ट हो गया, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर, फिर ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के अंदर, फिर ये हाँ क्या लिख दिया मैंने, ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के अंदर, फिर ये फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट के अंदर, फिर ये 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो गया, फिर बाईफॉस्फेट बन गया, फिर एक फॉस्फेट निकल गया। ठीक है, अभी 3 फॉस्फोग्लिसरेट जो होता है ना, वो 3 फॉस्फोग्लिसरेट वो 2 फॉस्फोग्लिसरेट के अंदर कन्वर्ट होता है। फिर ये हमारा ये 8 स्टेप हो गया। ठीक है, और फिर ये 9 स्टेप हो गया और लास्ट वाला कौन सा हो गया आपका, ये 10 स्टेप हो गया। ठीक है, तो ये टोटल 10 स्टेप्स होते हैं, ग्लूकोज से आपको 1 मार्क करना है। ठीक है, तो ग्लूकोज से लेके एंड वाला जो हमारे 2 पायरुवेट बनते हैं, तो दीज आर द 10 स्टेप्स ऑफ अ ग्लाइकोलाइसिस। इसका एंड रिजल्ट क्या होता है कि ग्लूकोज के 2 पार्ट्स हो गए। ठीक है, और हर एक पार्ट को क्या बोलते हैं, पायरुवेट। और पायरुवेट के अंदर कितने कार्बन आते हैं, 3 कार्बन आते हैं। यानी आता है कि ठीक है, और पायरुवेट का स्ट्रक्चर हमने देख लेते, एक बार और देख लेते पायरुवेट का स्ट्रक्चर जो है। ठीक है, 2 पायरुवेट बनते हैं यहाँ पर, है ना, तो ग्लूकोज से, एक ग्लूकोज से कितने पायरुवेट बने, 2 पायरुवेट बने। ठीक है, पायरुवेट या फिर पायरुविक एसिड भी, पायरुविक एसिड। ठीक है, तो पायरुविक एसिड का स्ट्रक्चर क्या है, कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड O, इधर आ गया COOH और इधर आ गया CH3। ये तो है पायरुविक एसिड। जब यहाँ पे COOH होगा तो ये पायरुविक एसिड है। और अगर इस पायरुविक एसिड को पानी में डाल दिया तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये COO माइनस हो जाएगा। तो ये COO माइनस है, तो ये कौन है आपका, ये पायरुवेट है। तो ये पायरुवेट है। ठीक है, डन हो गया ना। और कितने पायरुवेट बने, 2 पायरुवेट बने और नेट कितना एटीपी रिलीज हुआ है, 2 एटीपी रिलीज हुआ है, क्योंकि 2 इस्तेमाल हो रहे हैं, 2 यूटिलाइज हो रहे हैं, 4 रिलीज हो रहे हैं, तो नेट एटीपी कितना रिलीज हुआ है, 2 एटीपी। यानी आता है कि तो इस चीज पे आपको ध्यान रखना है, पेपर में पूछेगा कि व्हाट इज द नेट एटीपी प्रोडक्शन, नेट एटीपी कितना रिलीज हुआ है ग्लाइकोलाइसिस के अंदर। तो नेट एटीपी कितना रिलीज हुआ है, 2 एटीपी रिलीज हुआ है। यानी आता है कि ठीक है, अब इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, है ना। पॉइंट्स टू रिमेंबर वो मैंने आपको बता ही दिया है कि कितने एटीपी रिलीज हुआ, हाउ मेनी एटीपी मॉलिक्यूल आर डायरेक्टली सिंथेसाइज इन द पाथवे फ्रॉम द वन, तो कितने एटीपी रिलीज हुए, दैट इज अ 2 एटीपी। और एंड रिजल्ट में, ग्लाइकोलाइसिस के एंड रिजल्ट में क्या प्रोडक्ट निकलता है, 2 पायरुविक एसिड बनता है। पायरुविक एसिड का हमने स्ट्रक्चर भी देख लिया है। यानी आता है कि देखिए, अब देखो इससे लिंक, अब आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ जाते हैं ग्लाइकोलाइसिस के, तो ऐसे ही अगर हम करेंगे तो हमारा टॉपिक बहुत स्ट्रांग हो जाता है। कुछ चीज़ें अगर हमने उसको लाइटली अगर हम ले रहे थे, हम सोचे तो लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट क्वेश्चंस अगर आगे देख ली तो पता लगता है कि वो चीज़ भी हमें ध्यान से देखनी थी। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या है पहला, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम कैटालाइज द फर्स्ट स्टेप ऑफ अ ग्लाइकोलाइसिस। तो ग्लाइकोलाइसिस की पहली एंजाइम कौन सी है आपकी, तो हमें पता है जो ग्लूकोज था वो किस में कन्वर्ट हुआ था, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हुआ था, पता है हमें ये। तो ग्लूकोज का ग्लू 6 में कन्वर्ट कौन कर रहा था, हमारा हेक्सोकाइनेस। कौन सी एंजाइम ने करा था, हेक्सोकाइनेस एंजाइम ने करा था ये। तो कौन सी आ गई, हेक्सोकाइनेस। नहीं आता कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द जनरल टर्म यूज फॉर द एनारोबिक डिग्रेडेशन ऑफ अ ग्लूकोज टू ऑब्टेन द एनर्जी। ठीक है, तो व्हाट इज द जनरल टर्म यूज फॉर द एनारोबिक डिग्रेडेशन ग्लूकोज टू ऑब्टेन द एनर्जी, तो कौन सी फॉर्म में वो, दैट इज द फर्मेंटेशन। क्या होता है वो, फर्मेंटेशन ही आपका ये। ठीक है, क्योंकि एनारोबिक डिग्रेडेशन का दूसरा टर्म क्या होता है, फर्मेंटेशन होता है, जिसके अंदर बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंस से ब्रेक डाउन होता है किसका, ग्लूकोज का, टू रिलीज द एनर्जी। ठीक है, तो एनारोबिक डिग्रेडेशन का एक और नाम क्या है, फर्मेंटेशन। क्या है, फर्मेंटेशन, क्योंकि इसके अंदर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है विदाउट यूज ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हेनेवर द सेल्स एटीपी सप्लाई इज डिप्लीटेड तो विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम एक्टिविटीज रिलीज्ड। अच्छा क्वेश्चन है ये। तो जब क्या होता है, एटीपी सप्लाई जो होता है डिप्लीट हो जाता है, एटीपी का सप्लाई डिप्लीट हो गया तो कौन सी एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ जाती है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स एक्टिविटीज इंक्रीज, हेक्सोकाइनेस, पायरुवेट काइनेस या फिर फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेस। ठीक है, तो इसका आंसर आपका फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेस। ठीक है, आगे क्वेश्चन है द क्लीवेज ऑफ अ फ्रक्टोज 1 6 बाइफॉस्फेट यील्ड्स द व्हाट।
ये अभी हमने देखा था, ठीक है, ये तब भी डिस्कस करा था। जो फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट है, वो 2 पार्ट के अंदर डिवाइड हो गया। तो एक तो कौन था आपका, डाई फॉस्फो डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन, और दूसरा क्या था, दैट इज अ PgAl, फॉस्फोग्लिसल्डिहाइड। तो एक ग्रुप तो कैसा है, कीटोनिक है, एक ग्रुप कैसा है कीटोनिक है, दूसरा कैसा है, एल्डिहाइडिक है, इजंट इट? ठीक है, तो इसके ब्रेकडाउन होने की वजह से क्या बनता है, एक एल्डिहाइड और एक कीटोन ग्रुप बनता है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट इज रैपिडली एंड रिवर्सिबली कन्वर्टेड इनटू व्हाट। हमें पता है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन जो था फॉस्फेट, वो किस में कन्वर्ट हो गया था, ग्लिसल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में, दैट इज अ PgAl। इसको क्या बोलते हैं, PgAl ही बोलते हैं। ठीक है, दैट इज अ ग्लिसल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। यानी आता है विच सबस्ट्रेट इज यूज्ड इन द लास्ट स्टेप ऑफ अ ग्लाइकोलाइसिस। लास्ट स्टेप किसके थ्रू हो रहा है, तो लास्ट स्टेप किसके थ्रू हो रहा है, दैट इज अ PEP की वजह से, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट की वजह से। और फॉस्फोइनॉल पायरुवेट की वजह से क्या हो रहा था, वो कन्वर्ट हो रहा था किसमें, पायरुवेट के अंदर। ठीक है, तो लास्ट सबस्ट्रेट कौन है, दैट इज अ PEP। हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इज इनहिबिट द व्हाट। ठीक है, तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का जो नंबर बढ़ जाता है, तो हेक्सोकाइनेस की एक्टिविटी को स्टॉप कर देता है कि अब और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट नहीं बनाना है। क्योंकि हेक्सोकाइनेस ने क्या करा था, ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करा था। तो जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का नंबर बढ़ जाता है, तो वो किसको इनिबिट कर देता है, किसको रोक देता है, हेक्सोकाइनेस एंजाइम को रोक देता है। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस कन्वर्ट व्हाट, ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो जाता है, पायरुवेट के अंदर। किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज कन्वर्ट इनटू द पायरुवेट। ठीक है, तो दीज आर द क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज अ ग्लाइकोलाइसिस। देखिए पहले अच्छे से टॉपिक को समझ लेना है कि ग्लाइकोलाइसिस क्या हो रहा है, कौन कौन से स्टेप्स है, सारे नाम अच्छे से याद कर लेने। देन क्वेश्चंस आप लगाओगे तो सारे क्वेश्चन बहुत स्मूथली लग जाएंगे, एक दो क्वेश्चन आपको नहीं दिखेंगे और वो आपको लर्न कर लेने। तो होप सो यू ऑल एंजॉय दिस लेक्चर, थैंक यू।